नमस्कार दोस्तों, दक्ष बिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें आपके बीच आने का एक और ख़ास मकसद है। एक ख़ास बातें हैं जो काफ़ी दिनों से अभी फ़िलहाल अगर ऐसा कहा जाए तो कल या परसों 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और ये प्रचलिता जो हुई है, ये ख़ास तौर पे अभी आप देखे होंगे कि युवाओं की बात है, युवाओं के लिए बात है। अ- और ये बात बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ के एग्जाम को लेके अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, अभी जिस तरह की बातें चल रही है, तो निश्चित रूप से एडीईओ के एग्जाम में अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चीजें वायरल हो रही है, काफी ज्यादा चीजें दिखाई जा रही है कि कदाचार यानी कि परीक्षा में गड़बड़ी की समस्या बहुत तेजी से प्रबल हो रही है। और ऐसा कहा जाए तो बीपीएससी के एडीईओ की परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो विद्यार्थियों ने मांग किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या वास्तविक रूप से धांधली हुई है? तो इस पे मेरे पास एक छोटी सी घटना है। चूंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ चूंकि मैंने भी कल ही मैं एग्जाम दे के आया हूँ एईडीओ का, और मेरा सेंटर भागलपुर में था। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर में था। और ये बहुत चूंकि हमने इसको अपनी आंखों से देखा, और हमारे सेंटर के बगल का एक सेंटर था, वहाँ की एक घटना है, मैं आपको बताता हूँ। अ, हमारा जो सेंटर था वो भागलपुर में था, और भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में जिमनी में था, जहाँ पे हमारा सेंटर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में था। और बगल में एक सेंटर था जिसका नाम था द रेनबो इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर। जी हाँ। और इस रेनबो इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर में कदाचार की समस्या सामने में आ गई। हम भी उस वक्त एग्जाम दे रहे थे, लेकिन जब फर्स्ट एग्जाम खत्म हुआ, लैंग्वेज पेपर खत्म होने के बाद विद्यार्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विद्यार्थियों की मांग हुई है कि वहां पे कदाचार हो रही है, लेकिन विद्यार्थी के मांग पे वहां के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने विद्यार्थियों पे ही झूठा आरोप लगा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों ने माना नहीं। उन्होंने जब उसके वरीय पदाधिकारी आए तो वरीय पदाधिकारी को उन्होंने लिखित आवेदन दिया, और लिखित आवेदन के आलोक में वरीय पदाधिकारी ने जब जांच किया तो जांच के क्रम में यह पाया गया कि उसमें 2 कैमरामैन जो अटेंडेंस बनाते हैं और जो वीडियो कैमरा करते हैं, और साथ में 2 वीक्षक, ये दोनों की संलिप्तता पाई गई। तो आखिर जो वहां के प्रबंधक महोदय थे, उस विद्यालय के जो हेड थे, सुपरिटेंडेंट थे उस विद्यालय के, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। अगर आप बात किया जाए कि यदि विद्यार्थी इसे उनके वरीय पदाधिकारी को अगर संज्ञान में नहीं देते चीजें, तो क्या ये कदाचार तो नहीं पकड़ा जाता? तो कहीं ना कहीं सिर्फ बीपीएससी इसकी जिम्मेवारी नहीं है, बीपीएससी ही सिर्फ इसके जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार प्रशासन भी है। इसके जिम्मेदार बीपीएससी को इसीलिए होना पड़ेगा, बीपीएससी पे ये लांछन इसीलिए लगेगी चूंकि उसी ने तो ये सारी चीजों को कंडक्ट किया। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि वहां पे सेंटर, जहां पे सेंटर पड़ता है, उस सेंटर को मैनेज किया जाता। और हमने आसपास के कुछ लोगों से भी वहां पे पता लगाया और पूछा, तो उनका कहना था कि सेंटर पे हमेशा यही होता है, ये सेंटर बिक चुका है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में इस सेंटर में धांधली होती है। तो क्या सरकार को, क्या विभाग को वैसे स्कूल में परीक्षा लेना चाहिए? अगर विद्यार्थी की भविष्य की बात किया जाए तो वैसे स्कूल में परीक्षा लेना नहीं चाहिए, वैसे स्कूल को निरस्त कर देना चाहिए।
और उसके प्रधानाध्यापक और उसके इंचार्ज को सिरे से बर्खास्त करनी चाहिए और उन्हें जवाब पूछना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी अभी आप देखा होगा बहुत सारे जिलों में इस तरह की समस्या आई है, चाहे वो समस्तीपुर में ब्लूटूथ कांड हो या गया में कांड हो। गया में भी दो चार लोग पकड़े गए हैं, खास तौर पे जो कैमरामैन है, जो अटेंडेंस बनाने वाले लोग हैं, वो इस बार बहुत ज्यादा इसमें कदाचार किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरह का कोई कदाचार हुआ हो या आपका कोई राय हो इसके प्रति, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखें। और इस अगर इसके सापेक्ष में भी यदि आपको कोई बात रखनी हो, आपकी बात अगर जन जन तक ले जानी हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में चीजों को लिखें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही एक सवाल है जिसका जवाब हम आपसे चाहते हैं कि क्या इस तरह की चीजें विद्यार्थियों के लिए अच्छा है? क्या बच्चों के साथ खिलवाड़ किया नहीं जा रहा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन बच्चों का क्या होगा जो साल भर 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उन्हें इस तरह के कदाचार का सामना देखना पड़ता है, इस तरह की चीजें उनके सामने आती है। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो मेहनत करके सफलता के लिए मेहनत करते हैं, पर उन्हें मेहनत का फल नहीं मिल पाता। उन्हें बाद में यह पता चलता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। क्या इस तरह की चीजें अगर होती है तो विद्यार्थी के लिए क्या अच्छा है? तो आप विद्यार्थी के सपोर्ट में, आप युवाओं के सपोर्ट में आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखें और हमारी इस इसे ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हमारी आवाज, युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार के लिए एक गूंज बने कि आखिर विद्यार्थियों पे ऐसा अत्याचार क्यों होता है, वैसे विद्यार्थियों पे क्यों होता है जो मेहनत करते हैं और उसे मेहनत का फल नहीं मिलता है। हमें भी बहुत अफसोस होता है, इसीलिए हमने इसका वीडियो भी बनाया था। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल का वीडियो भी बनाया था और बजाबते वहाँ की जो सुपरिटेंडेंट थे, हायर ऑफिसर थे, उनसे भी हमने पूछा था, तो उन्होंने सारी चीजें बताया। उन्होंने कहा कि इस पे एक्शन होगा। तो क्या इस तरह के एक्शन से विद्यार्थी का जीवन सही हो जाए? ये सवाल है मेरे जहन में, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट, हम भी एग्जाम दिए थे, तो हमारे अंदर भी वो दर्द है। तो वैसे ही दर्द तो जितने एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके भी पास होंगे। तो उनका दर्द बनने के लिए आज हम ये वीडियो आपके बीच बनाए हैं। आप अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को आपके बीच रखे हैं। क्या ये सही हुआ? आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें अपनी राय दें। इस तरह की और भी चीजें हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।